कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अंतिम दिन राहुल गांधी ने पार्टी सदस्यों को संबोधित किया। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी एक ही हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसी एक और यात्रा का भी संकेत दिया। राहुल ने कहा कि मेरे पास घर नहीं है, लेकिन पूरा देश मेरा घर है। इसके साथ 46 साल पुराना एक किस्सा भी सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि 1977 की बात है, मैं छोटा था जब देश में चुनाव होने वाले थे। घर पहुंचा तो अजीब सा माहौल था। मैंने माँ से पूछा तो बोली कि हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं ये सोचता था कि ये घर हमारा है। मैंने घर छोड़ने का कारण पूछा तो माँ ने मुझे पहली बार बताया कि ये घर हमारा नहीं है, ये सरकार का घर है, हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने पूछा कहाँ जाना है तो उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं मालूम। आज 52 साल हो गए, आज भी हमारे पास अपना घर नहीं है। राहुल के बयान पर सोनिया गांधी भी भावुक हो गई। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि आपने केरल में बोट रेस देखी होगी। उस समय जब मैं बोट में बैठा था, पूरी टीम के साथ रोइंग कर रहा था, मेरे पैर में भयंकर दर्द था। ऊपरी तौर पर फोटो में मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन दिल के अंदर मुझे रोना आ रहा था। राहुल ने कहा कि मैंने यात्रा शुरू की, काफी फिट आदमी हूँ, 10 से 12 किलोमीटर ऐसे ही दौड़ लेता हूँ। घमंड था। मैंने सोचा था कि 10 से 12 किलोमीटर चल लेता हूँ तो 20 से 25 किलोमीटर चलना कौन सी बड़ी बात है। राहुल ने कहा कि कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलते समय उन्हें चोट लग गई थी और जब मैंने यात्रा शुरू की, अचानक दर्द वापस आ गया। सुबह उठकर सोचता था कि कैसे चला जाए, फिर सोचता था कि 25 किलोमीटर ही नहीं 3500 किलोमीटर की बात है, कैसे चलूंगा। कंटेनर से उतरता था, चलना शुरू करता था, लोगों से मिलता था। पहले 10 से 15 दिनों में अहंकार और घमंड सब गायब हो गया। इसलिए गायब हो गया क्योंकि भारत माता ने मुझे मैसेज दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने निकले हो तो दिल से घमंड निकालो, नहीं तो मत चलो। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हुआ। 3 दिन तक चले इस अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उन सबके बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद अब पूर्व से पश्चिम के बीच दूसरी यात्रा निकालने पर विचार हुआ। संभावना है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर के बीच निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा का विचार उदयपुर के मंथन शिविर में आया था और अब पार्टी एक और यात्रा की तैयारी में है। 3 दिन के अधिवेशन में हुए फैसलों को देखें तो पहले दिन कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से CWC के चुनाव नहीं कराने का फैसला किया और सभी सदस्यों को नामित करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया। शाम को सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई जिसमें अधिवेशन का एजेंडा तैयार किया गया। अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन हुआ। साथ ही राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। करीब 85 संशोधन प्रस्ताव रखे गए और उसे पास किया गया, जिसमें मुख्य संशोधन आरक्षण पर था। इसमें PCC के विस्तार पर प्रस्ताव रखा गया। PCC डेलीगेट्स और ब्लॉक डेलीगेट्स में पदाधिकारी स्तर पर संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद आरक्षण से जुड़े संशोधन को पारित किया गया। 50% आरक्षण ST, SC, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को देने की बात कही गई। अधिवेशन के तीसरे और अंतिम दिन राहुल गांधी ने पार्टी डेलीगेट्स को संबोधित किया। इसके साथ ही कृषि, युवा और सामाजिक न्याय के 3 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पार्टी को इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा मिली है, जिसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में दिखाई देगा। DB Live